तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि लॉ के कोर्सेज देख रहे हैं। देखिए यार, सीयूटी यूजी तो अभी होने वाला है, लेकिन पीजी हो चुका है, रिजल्ट बिल्कुल कगार पे है आने की। अब क्या है, बस यही कि अगर लॉ के कोर्सेज आप देख रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं बेसिकली, हाँ और क्या, एलएलएम की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्सेज आपको ऑफर कर रही हैं। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फायदे ये होते हैं कि एनएलयूज के बाद इनमें फैसिलिटीज आपको बहुत ही शानदार मिल जाती, फीस स्ट्रक्चर कम होता है और आपके लिए व्यवस्थाएं अच्छी है क्योंकि इनका एलुमनाई स्ट्रक्चर अच्छा होता है, नेटवर्क बढ़िया होता है और ये सारी कुछ अच्छाइयाँ हैं जिनके कारण बहुत सारे बच्चे जो है प्रेफर करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को। सो ये ऑप्शंस जो हैं एलएलएम के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको एक एक करके पता चल ही जाएगा, आखिर तक देखिएगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ऐसी जानकारी के लिए। बाकी कुछ डाउट्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ जानकारी चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप अगर जानना चाहते हैं कि हम बताएं, चाहे वो कॉलेज हो, कोर्स हो, करियर से जुड़ी जानकारी, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी आपके लिए क्या है बेस्ट। फिलहाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एलएलएम कोर्सेज के लिए। मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं जो पार्टिसिपेट सीयूटी के लिए कर रही हैं, लेकिन केवल 20 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि कोर्सेज ऑफर कर रही हैं एलएलएम के आपको। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं चलिए एक एक करके देखें। सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने यहाँ लिया हुआ है ना, नहीं तो आप कहोगे सर अच्छे अच्छे ऊपर आ रहे हैं क्या। असम यूनिवर्सिटी नाम आपने सुना ही होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम। ये असम के सिलचर में सिचुएटेड 1994 में स्टैब्लिश हुई थी और बहुत सारे एफिलिएशन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कोर्सेज की वैरायटीज बहुत सारी है यहाँ पे। एलएलएम तो ऑफर कर ही रहे, पैकेजेस वगैरह ये इनके आप देख लीजिएगा, 4 साढ़े 4 बताया जरूर है, मुझे लगता नहीं है लेकिन ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो लगभग 50,000 रुपया आपको ये लगने वाला है टोटल पूरी ड्यूरेशन में, दोनों साल की अगर बात करें तो 25 के आसपास कुछ आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, अच्छा नाम है, बढ़िया है, सारी चीजें ऑफर आपको कर ही रही। फीस स्ट्रक्चर कुछ 21,000 के आसपास इन्होंने बताया, लेकिन मेरा मानना है कि 25 के आसपास आप मान के चलिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ऑप्शंस की बात करें, स्पेशलाइजेशन बहुत सारी हैं यहाँ पे, चाहे वो एनवायरमेंटल लॉ की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साथ ही साथ क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ और ह्यूमन राइट, ये सारे आपको स्पेशलाइजेशन क्या देखने को मिल जाएंगे। बीएचयू बहुत पुराना नाम है, याद रखिएगा, ये उस समय का है, आजादी के पहले का, और सबसे बड़े कैंपसेस में से एक माना जाता है। इधर देखें तो लगभग 11,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है, 12-15 मान के चले ऑन ओवर। ठीक है, 5.5 के आसपास का इन्हें बताया, एक साल का खर्चा, ये फीस स्ट्रक्चर है, खर्चा नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। अकोमोडेशन आपका अलग रहेगा सभी के लिए, केवल हम फीस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पेशलाइजेशन भी बहुत सारी ये ऑफर आपको कर रहे हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात हो, कॉर्पोरेट लॉ की बात हो, एनवायरमेंटल लॉ की बात हो, है ना। इसके अलावा आप देखें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ और कंपैरेटिव लीगल ट्रेडिशन से रिलेटेड आपको ऑप्शन ये स्पेशलाइजेशन के दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सीयूपी के नाम से जानी जाती, 2009 में स्टैब्लिश हुई थी, बहुत ही बढ़िया इनका ठीक ठाक चल रहा है, मतलब सच्चाई तो यही है। 16,000 के आसपास कुछ फीस स्ट्रक्चर है, 20 मान के चले। मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसलिए मान के चले कि दिमाग में फिर बाद में जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाते हैं ना, वो दिमाग खराब करते हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा ज्यादा लेके चले बजट अपना, है ना। स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, जैसे ह्यूमन राइट्स है, एनवायरमेंटल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ है और साथ ही साथ आईपीआर, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, 25,000 के आसपास फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन वही कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सॉरी हाँ कर्नाटका, ये मुझे लगा कश्मीर है। ठीक है, तो कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लगभग 45 समथिंग बता रहे हैं, 50 मान के चले आप इसके, और एक अच्छा ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और कश्मीर की 2009 की स्टैब्लिशमेंट है, अच्छे खासे ऑप्शन है, 35-36 हज़ार बता रहे हैं, 40 मान के चलिए फीस स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे ऑप्शंस आपको एलएलएम में मिल जाने वाले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सीयूएसबी के नाम से जाना जाता है, 2009 का ही स्टैब्लिशमेंट है। और आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन की बात करें तो क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके अलावा ह्यूमन राइट। फीस स्ट्रक्चर है, ज़्यादा नहीं है, 5-10 हज़ार के आसपास मान के चलिए, मतलब 5 लिखा है, मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करें तो ये आपका 2009 में ही स्टैब्लिश हुआ था, फीस स्ट्रक्चर 46 समथिंग समथिंग, तो मैं 50 के आसपास मान के चले कि आपको यहाँ पे पूरे दोनों सालों में लगेंगे। स्पेशलाइजेशन बहुत सारी हैं, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, अगर एमपी से बिलोंग करते तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, और
इसमें भी स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 20 के आसपास टोटल फीस स्ट्रक्चर आपका दोनों सालों के यहाँ पे रहने वाला है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है ना। और ये भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, LLM के हैं। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.25 लाख कुछ टोटल फीस आपकी यहाँ रहने वाली है पूरे दोनों सालों की। मणिपुरी यूनिवर्सिटी है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टोटल फीस 12-15 हज़ार के आसपास, 12 कुछ है, 15 मैं लेके चल रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन भी ठीक ठाक आपको यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हेल यूनिवर्सिटी, नेहरू के नाम से जानी जाती है, 1973 का एस्टैब्लिशमेंट है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास आपको पढ़ने वाला है पर ईयर। देखो है 3.5 के आसपास, मैं थोड़ा ज्यादा इसीलिए बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो आप कमेंट करोगे सर क्या बता रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन भी ठीक ठाक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, वहाँ पे घूमना फिरना चाहते हो, जगह बढ़िया, ठीक है, 2 साल आप घूम के आओ, बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन की बात करें तो 16,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर आपके हैं। स्पेशलाइजेशन बहुत सारी ये ऑफर कर रहे हैं आपको, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, IPR की बात हो, कॉर्पोरेट लॉ की, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की है ये, तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न, बिल्कुल ऊपर टॉप पे अपनी ये स्टेट है। अच्छा ऑप्शन है एक आपके पास, और यहाँ पे 35,000 के आसपास कुछ फीस बता रहे हैं, 40 मान के चलोगे कोई दिक्कत रहेगी नहीं। स्पेशलाइजेशंस भी आपकी ये पर्याप्त ऑफर कर रहा है। सिक्किम यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी गैंगटॉक में सिचुएटेड है, और भाई अगर बात करी जाए तो 26,000 कुछ फीस है, 30 के आसपास अगर मान लेंगे तो बढ़िया है ऑप्शन। स्पेशलाइजेशन के बहुत सारे ऑफर कर रहे हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के तेजपुर में ही सिचुएटेड है, और ये आपको लगभग 20,000 फीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, 20-25 मान के चलेंगे तो बेहतर है। क्रिमिनोलॉजी हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इसमें स्पेशलाइजेशन में ऑप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, ये त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला में सिचुएटेड है, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 40-45 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक ठाक ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखो ये आप सबका नाम बिल्कुल शुमार है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU के नाम से मशहूर है, और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन मिल जाए। ऑप्शन अच्छा है, बढ़िया है, और बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो ठीक ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है नहीं, 18-20 हज़ार कुछ आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नाम बढ़िया हो जाता है, बस बच्चों का तो यही है कि टैग लाइन अच्छी मिल जाए, बढ़िया। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये अभी अभी शामिल हुई कुछ समय पहले, दिल्ली में ही सिचुएटेड है, और ये आपको बता दें कि लगभग 80,000 कुछ में फीस स्ट्रक्चर मैं आपको ये कोर्सेस ऑफर करे, तो एक बार देख लीजिएगा। स्पेशलाइजेशन भी बहुत सारी इन्होंने रखी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया, फैसिलिटीज ठीक ठाक दे रहे हैं, तो एक ऑप्शन के तौर पे आप रख सकते हैं, ठीक है, बस बढ़िया। और क्या, इतने ही ऑप्शन थे, 20 और कितना चाहिए। तो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी। अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के और मैं बता दूंगा ऑप्शन, 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको LLM ऑफर कर रही है CUET PG के बेसिस पे, तो बिल्कुल पता होना तो चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, कुछ डाउट है तो कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.